गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक जो मैंने चूज किया है वो नेचुरलाइजेशन के बारे में है और जो हमारी गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में। नेचुरलाइजेशन का मतलब है कि आप ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आपने इंडेफिनिट लीव हासिल कर ली हुई है, इंडेफिनिट लीव हासिल किए हुए 1 साल से ज्यादा गुजर चुका है और आप उसकी बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं कि आपके सारी रिक्वायरमेंट्स जो नेशनलाइजेशन की बनती है, नेशनैलिटी की बनती है, वो आप पूरी कर चुके हैं। जिस केस का मैंने जिक्र यहाँ पे किया हुआ है वो हमारे पुराने क्लाइंट ही हैं। उनकी जो एप्लीकेशन थी, उनको पहले वो आए यहाँ पे किसी स्टेटस के ऊपर थे, उनका लीगल स्टेटस गुजरा उसके ऊपर, फिर उनका वो ओवरस्टेयर हो गया। यहाँ पे ओवरस्टेयर होने के बाद असाइलम अप्लाई कर दिया, असाइलम भी रिफ्यूज हो गया। लेकिन जुलाई 2012 के रूल्स की जो चेंजेस आई थी उससे पहले उनको डिस्क्रेशन लीव दे दी गई 3 साल की। वो 3 साल के बाद उन्होंने एक्सटेंशन करवाई, वो 3 साल की और एक्सटेंशन भी उनको मिल गई। 6 साल गुजारने के बाद उनको इंडेफिनिट लीव भी मिल गई, इंडेफिनिट लीव के बाद 1 साल और भी गुजर गया। अब उन्होंने बात की कि जी मैं नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। तो मैंने उनको ये कहा था कि जी अभी जो रूल्स को आप अगर देखें, रूल्स के अंदर ये चीज नहीं है कि पिछले 10 साल को देखा जाए, रूल्स के अंदर सिर्फ 5 साल को देखा जाता है। लेकिन होम ऑफिस की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं और जो अपने इमिग्रेशन डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अंदर ये चीज डाल दी गई है कि पिछले 10 साल को देखो, और अगर 10 साल के अंदर कहीं पे भी बंदा इन ब्रीच रहा है, रूल्स की ब्रीच में रहा है, तो उसको रिफ्यूज कर दिया जाए। यानी गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट आपकी फेल हो जाती। समझा के उनको बताया सारा, वो कहते हैं नहीं जी मैंने फिर भी ट्राई करना है, क्योंकि किसी ने उनको ये समझाया था कि जी एक डिस्क्रेशन होता है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके लिए इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल सही है, डिस्क्रेशन है। अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चाहे तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स को साइड पे छोड़ के आपको फिर भी नेशनलाइजेशन के लिए रजिस्टर किया जा सकता है। लेकिन वो करते हैं या नहीं करते, ये चीज देखने वाली होती है। अभी इस तरह की सिचुएशंस के अंदर, इस तरह के केसेस के अंदर जो मेरी इंफॉर्मेशन चल रही हो, जो मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस जा रहा है, उसके अंदर बहुत मुश्किल है कि वो कभी भी आपके लिए डिस्क्रेशन एक्सरसाइज कर रहे हो। आमतौर पे ये होता है कि आपको ये कह के रिफ्यूज कर दिया जाता है कि नहीं जी आपकी केस में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसमें हम अपने रूल से हट के कोई बात करें। अब ये वाला केस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, हमने एप्लीकेशन की, डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करने की बात की, हमने रिक्वेस्ट यही की कि जी ये बंदा अपनी तरफ से लीगल चल रहा था, वकील की गलती थी जिसकी वजह से ओवरस्टेयर हो गया, इसका अपना कसूर नहीं था, इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी हम आर्ग्यूमेंट्स करना चाहते थे। लेकिन उन आर्ग्यूमेंट्स को रद्द कर दिया गया और इनकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया गया। आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आपकी भी इस तरह की सिचुएशन है जहां पे पिछले 10 साल में आपका टोटल कंप्लीट लीगल स्टेटस नहीं गुजरा, या आपने कहीं इन ब्रीच ऑफ द रूल्स कोई काम किया या कोई भी ऐसी गलत चीज की, तो अगर आपने नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई किया तो मोस्ट प्रोबेबली आपको गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट के ऊपर रिफ्यूज किया जा सकता है। दूसरी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में वो क्या है रिक्वायरमेंट्स में, कि 5 साल आपने पूरे किए लीगली। अब वो 5 साल नहीं रह गया, वो 10 साल हो गए। बल्कि अभी एक नया केस भी आया है, उसके अंदर भी कोर्ट ऑफ अपील की तरफ से दोबारा से इस चीज को कंफर्म किया गया है कि होम ऑफिस ने ये जो गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट एक नई खड़ी कर दी है, जबकि पार्लियामेंट की तरफ से रूल्स के अंदर सिर्फ 5 साल की मंजूरी दी गई थी, लेकिन होम ऑफिस की तरफ से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से उसको 5 से बढ़ा के 10 साल अपनी मर्जी से कर लिया गया। क्या वो सही है? और वो केस भी ये कहता है कि हाँ होम ऑफिस ये कर सकता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास वो इख्तियार है कि अगर वो चाहें तो वो ये चीज कर सकते हैं, तो उनको आप रद्द नहीं कर सकते और ना नहीं कर सकते। सो अब जो सिचुएशन है वो ये, आपके 5 साल लीगल होने चाहिए जो इमिग्रेशन रूल्स की रिक्वायरमेंट है। इन प्रैक्टिकलिटी वो 5 नहीं 10 साल ही हो जाते हैं। दूसरी चीज, आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट होनी चाहिए पूरी, लाइफ इन द यूके टेस्ट आपका होना चाहिए, B1 लेवल का इंग्लिश टेस्ट होना चाहिए। वो अगर आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया तो उस वक्त भी आपके पास होता है। उसके अलावा आपकी जो रेजिडेंस रिक्वायरमेंट्स हैं, इंडेफिनिट लीव रिक्वायरमेंट्स है कि इंडेफिनिट लीव मिले हुए 1 साल से ज्यादा गुजर चुका है आपको, प्लस जो आपकी रेजिडेंस के रिक्वायरमेंट्स में कि 450 से ज्यादा दिन आपने यूके से बाहर ना गुजारे हों लास्ट 5 इयर्स में, और पिछले 1 साल में आपने, यानी पिछले 12 महीने में आपने 3 महीने से ज्यादा यूके से बाहर नहीं गुजारे। ये रिक्वायरमेंट्स अगर आप पूरी करते हैं तो आपकी नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन कामयाब हो सकती है। ऑब्वियसली इसमें रेफरेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, वो जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसमें आपको नजर आ जाता है। ये शेयर करने का और हमेशा की तरह जो मैं आपके साथ चीजें शेयर करता हूं, उनका मकसद यही होता है एक अवेयरनेस फैलाना। अगर आपकी ऐसी कोई एप्लीकेशन है या आपके साथ ऐसा कोई डिसीजन आया हुआ है और आप सोच रहे हैं कि उसको आप चैलेंज करें, आप ये करें वो करें, वो चैलेंज करने से पहले सोच लीजिएगा कि चैलेंज करने का कोई फायदा भी होगा कि नहीं। हर केस कोर्ट ऑफ अपील में नहीं जाता, हर केस जुडिशियल रिव्यू में नहीं जाता, लेकिन जहां पे आपकी कोई बात बनती हो उसको आप लेके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है, ये काफी अब एक सेटल्ड
चीज़ बनती जा रही है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से ये चीज़ जो कही गई कि लास्ट 10 ईयर्स के अंदर आपकी कहीं पे भी अगर इमिग्रेशन रूल से कोई ब्रीच आपने किया है उसको, तो उसके ऊपर आपकी गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट फेल हो जाती। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर कोई बात आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, मेरे फ़ोन नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं और आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।